नमस्कार। अक्सर सुनने में आता है ना कि म्यूचुअल फंड से लोग करोड़पति बन जाते हैं, कि 15% का रिटर्न तो आम बात है। पर क्या ये सब बातें सच हैं? आज हम इसी चमक दमक के पीछे की कहानी देखेंगे, जानेंगे कि ये जादू आखिर होता कैसे है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या म्यूचुअल फंड्स सच में काम करते हैं? आइए इसी एक सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पैसा जाता कहाँ है, इसे चलाता कौन है, और क्या मुनाफे की कोई गारंटी होती है? देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें दो अलग अलग सोच के बीच की लड़ाई को समझना होगा। एक तरफ है पैसा बचाना और दूसरी तरफ है पैसा इन्वेस्ट करना। दोनों में फर्क क्या है? भारत में ना पैसे को लेकर दो तरह की तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ है 95% आबादी। ये लोग पैसा बचाते हैं। कहाँ? एफडी में, सोने में या घर में कैश रखकर। और स्टॉक मार्केट को, उसे तो ये जुआ समझते हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं सिर्फ 5% लोग। ये लोग बचत तो करते ही हैं, साथ में निवेश भी करते हैं। और यही लोग हैं जो लंबे समय में दौलत बनाते हैं। अब सिर्फ पैसा बचाने में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है महंगाई। जरा सोचिए, अगर एफडी या सोने से 6-7% का रिटर्न मिल भी रहा है और महंगाई भी हर साल 6-7% बढ़ रही है, तो असर में क्या हुआ? पैसा तो बढ़ा ही नहीं, वो बस अपनी कीमत बचाए रख रहा है, ग्रो नहीं कर रहा। तो यहीं पर एंट्री होती है म्यूचुअल फंड्स की। ये उन 95% लोगों के लिए एक बीच का रास्ता है जो स्टॉक मार्केट के रिस्क से तो डरते हैं, लेकिन अपनी बचत को महंगाई से तेज दौड़ाना भी चाहते हैं। और देखिए, ये डर बिल्कुल जायज है। एक आम निवेशक के लिए स्टॉक मार्केट एक पहेली की तरह ही तो है। इसे जुआ समझा जाता है, पैसा डूबने का डर हमेशा बना रहता है। और सच कहूं तो ज्यादातर लोगों के पास इतना टाइम या इतनी गहरी नॉलेज होती ही नहीं है कि वो सीधे शेयर खरीद सकें। म्यूचुअल फंड बस इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। तो चलिए अब देखते हैं कि पर्दे के पीछे ये पूरा खेल चलता कैसे है। आखिर एक म्यूचुअल फंड कंपनी उस पैसे का करती क्या है? प्रोसेस ना बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, हजारों लाखों निवेशक, कोई 500 रुपए, कोई 5,000 रुपए, अपना पैसा एक साथ एक जगह जमा करते हैं। स्टेप 2, ये सारा पैसा एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसे एएमसी कहते हैं, उसके पास एक बड़े से पूल में इकट्ठा हो जाता है। स्टेप 3, अब ये एएमसी इस बड़े फंड को अपनी रिसर्च के हिसाब से स्टॉक मार्केट की कई अलग अलग मजबूत कंपनियों में लगा देती है। और फाइनली स्टेप 4, जब इन कंपनियों से प्रॉफिट होता है तो एएमसी उसे वापस सभी इन्वेस्टर्स में उनके हिस्से के हिसाब से बांट देती है। सिंपल। अब ये एएमसी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये एक्सपर्ट्स और फंड मैनेजर्स की एक प्रोफेशनल टीम होती है। इन्हें शेयर मार्केट का खिलाड़ी भी कह सकते हैं। इनका तो दिन रात का काम ही यही है कि ये रिसर्च करके पता लगाएं कि पैसा कहाँ लगाने से सबसे अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब सवाल उठता है कि एएमसी ये सब क्यों कर रही है? ये कोई समाज सेवा तो है नहीं। तो बात ये है कि इस पूरे मैनेजमेंट के बदले वो एक बहुत छोटा सा कमीशन लेते हैं, जिसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। ये आमतौर पर कुल इन्वेस्टमेंट का सालाना 1 से 2% होता है। कह सकते हैं कि ये उनकी मेहनत और एक्सपर्ट नॉलेज की फीस है। ठीक है, प्रोसेस तो समझ आ गया, लेकिन सबसे जरूरी सवाल, रिटर्न आता कैसे है? क्या सच में पैसा बढ़ता भी है? चलिए अब रिटर्न की हकीकत को समझते हैं। म्यूचुअल फंड का सारा जादू एवरेजिंग की ताकत में छिपा है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि पैसा किसी एक कंपनी में नहीं लगाया जाता, बल्कि उसे कई अलग अलग कंपनियों में बांटा जाता है। इससे क्या होता है? रिस्क भी बढ़ जाता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड ने 5 कंपनियों में 100-100 रुपए लगाए। रिलायंस, टाटा, एचडीएफसी, बजाज और टाइटन। अब कुछ टाइम बाद रिलायंस और बजाज के शेयर तो गिर रहे, लेकिन टाटा, एचडीएफसी और टाइटन के शेयर काफी बढ़ गए। जब पैसा लगाया गया था तो इन सभी शेयरों की एवरेज कीमत कितनी थी? 100 रुपए। लेकिन मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद जब हम नई कीमतों का एवरेज निकालते हैं, मतलब 90, 110, 150, 60 और 200 को जोड़कर 5 से डिवाइड करते हैं, तो नई एवरेज कीमत निकल कर आती है 140 रुपए। और ये देखिए, इससे ये साफ पता चलता है कि कुछ शेयरों में बड़ा नुकसान होने के बावजूद ओवरऑल पोर्टफोलियो 40% बढ़ गया। यही है एवरेजिंग की असली ताकत। एक दो कंपनियों के खराब परफॉर्म करने से पूरे इन्वेस्टमेंट पर असर नहीं पड़ता। अब एक और बड़ा डर, पैसे की सेफ्टी का। क्या ये कंपनी पैसा लेके भाग सकती है? मतलब ये इन्वेस्टमेंट आखिर कितना सेफ है?
देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर एएमसी सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की निगरानी में काम करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बैंकों पर आरबीआई की नज़र होती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स पर सेबी की। यही इस बात को पक्का करता है कि कोई भी कंपनी इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर भाग नहीं सकती। अच्छा, एक बात और। अक्सर सुनने में आता है कि म्यूचुअल फंड में 15% का सालाना रिटर्न मिलता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या हर साल 15% की गारंटी मिलती है? इसका जवाब है CAGR, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल फिक्स 15% मिलेगा, नहीं। हो सकता है किसी साल 30% का प्रॉफिट हो तो किसी साल 10% का लॉस भी हो जाए। CAGR इन सारे उतार चढ़ाव के बाद का एक एवरेज सालाना रिटर्न है। इसे समझने के लिए निफ्टी 50 का सफर देखते हैं। ये भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है। साल 2002 में ये लगभग 1000 पर था। इस लंबे सफर में 2008 और 2020 जैसी बड़ी गिरावटें भी आईं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बढ़ता ही गया और 2023 तक करीब 20,000 पर पहुंच गया। और जब हम इन 21 सालों का CAGR निकालते हैं ना, तो वो आता है लगभग 15.3%। तो ये जो 15% वाला जादुई आंकड़ा है, वो यहीं से आता है। ये हिस्टोरिकल डेटा पर आधारित एक एवरेज है, कोई फिक्स्ड गारंटी नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शादी से पहले किसी परिवार का इतिहास या खानदान देखा जाता है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट में भी किसी फंड का पुराना रिकॉर्ड देखकर भविष्य का एक अंदाजा लगाया जाता है। गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, लेकिन इतिहास हमें ये जरूर बताता है कि लंबे समय में परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है। तो अब ये साफ है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, ये महंगाई से कैसे लड़ सकता है और ये कितना सुरक्षित है। तो सवाल अब बस एक ही है, मेहनत की कमाई को खुद के लिए काम पर लगाने से कौन सी चीज रोक रही है?